पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोकनगर थाना इलाके के मयूर विहार फेज 3 स्कूल में 8वीं की एक स्टूडेंट के साथ स्कूल की क्लास में मॉनिटर और उसके स्कूल के साथियों ने मिलकर पीड़ित के साथ जमकर मारपीट की और उस छात्र के प्राइवेट पार्ट में डंडा डालकर मौके से भाग गए। थाना न्यू अशोकनगर ने 323, 341, 34, 377, 506 और 6 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू करती है। बता दें कि पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 की प्राइवेट स्कूल में 8वीं के स्टूडेंट पीड़ित ने क्लास के अंदर सिर्फ बेंच बजा दिया तो क्लास के मॉनिटर को इतना गुस्सा आया कि पहले स्कूल के कॉरिडोर में ले जाकर मॉनिटर अपने स्कूल के क्लास के साथियों के साथ उसकी जमकर पिटाई कर देता है और बाद में स्कूल में हंगामा देख स्कूल प्रिंसिपल ने पीड़ित छात्र के सामने मॉनिटर को उसके साथियों से माफी मांगकर मामले को खत्म करवा देते हैं। मगर क्या पता था कि पीड़ित छात्र के साथ क्या अनहोनी होने वाली है। क्या हुआ था आपके भाई के साथ? सर, मेरा भाई इस ईस्ट पॉइंट स्कूल में पढ़ता है। 8th क्लास का स्टूडेंट है, 14 साल का बच्चा है, वो छोटा सा, ठीक है। उसके साथ स्कूल में बच्चे जैसे शरारतें करते हैं, वो नॉर्मली शरारत करके डेस्क बजा रहा था। तो क्लास का मॉनिटर जो है उसने उसको मना किया कि डेस्क मत बजा। उसने बोला कि हम तो लंच टाइम में कुछ भी कर सकते हैं। तो उसने बोला कि नहीं, हम क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसने बोला कि नहीं, तुम नहीं कर सकते क्योंकि मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ। तो दूसरे इसने बोला कि तुम बाप पे मत जा करके। तो बच्चों ने एक दूसरे की थोड़ी सी कॉलर पकड़ी और एक दूसरे को पुश करा। वो मैटर वहाँ पे थोड़ा सा खत्म हो गया। उसके बाद इसको पिटाई भी करी उसी दिन 13 मार्च को स्कूल में, ठीक है। बच्चों ने मिलके, उसने अपने जिस और दोस्तों को बुलाया और फिर उस लोगों ने उनको बोला कि ठीक है, अभी इसको तो ऐसे छोड़ दिया। टीचर के पास लेके गए। टीचर ने इन दोनों को सिर्फ सॉरी बुलवा के छोड़ दिया, ठीक है, जो क्लास टीचर है इनकी 8th क्लास की। उसके बाद जब उसको छोड़ दिया क्लास टीचर ने, फिर इन लोगों ने बीच में एक और एग्जाम था इनका 13 मार्च से 18 मार्च के बीच में, तब इन्होंने कुछ नहीं करा। तब इन लोगों ने सोची समझी साजिश बनाई है कि इनको कैसे करना है, क्या करना है। और 18 मार्च को इन लोगों ने मेरे बच्चे को छुट्टी होने के बाद वो यहाँ पे आकर खड़ा हो गया। उसने योगा टीचर को अपना बैग दिया है क्योंकि वो अपनी बहन का वेट करता है। प्राइवेट रूट से हम लोग जाते हैं, वो अपनी बहन का वेट करता है। वो अपनी बहन का वेट कर रहा था, ठीक है। तो इसने क्या करा है, एक बच्चा उसमें से एक लड़का आया जिसने मास्क लगा रखा था, काली टोपी पहनी हुई थी, कि तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें कोई स्पोर्ट्स के सर बुला रहे हैं, ठीक है। मेरा बच्चा उसने पहले बोला कि मुझे कोई दिख नहीं रहा, तो उसने कहा कि मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ उनके पास। तो वो उनको लेकर गया उस जगह पर, लेकिन उसको वहाँ पे कोई नहीं दिखा। तो वो पीछे, उसने कहा कि तू रुक, मैं बुला के लाता हूँ। तो जैसे ही वो पीछे मुड़ने लगा, उसे कोई नहीं दिखा। तो इन लोगों ने इसको, 4-5 जो लड़के हैं, उन लोगों ने इसको मिलके पीछे से खींच लिया। खींच के पहले इसकी बहुत पिटाई करी है। इसके पैरों पे, उनके पास एक डंडा था, उस डंडे से इसके पैरों पे पहले बहुत मारा है, इसकी बॉडी पे मारा है उसको, ठीक है। उसकी शर्ट के पूरे बटन फाड़ दिए इन्होंने, पैंट फाड़ने की कोशिश करी। पैंट टाइट थी, पैंट पर आगे से थोड़ी सी फटी भी हुई है, लेकिन पैंट फिर उन्होंने उसे उतार दी क्योंकि वो लेटा हुआ था, तो इजी था इन लोगों के लिए पैंट वैंट उतारना। फिर उन लोगों ने इसको घोड़ा बना के इसके पीछे डंडा डाला है, ठीक है, जिसकी वजह से मेरे बच्चे की पेट की आंत फट गई है। उसके एनल रीजन में इतनी इंजरीज है। हमारा बच्चा तब से पेट दर्द की थोड़ी सी कंप्लेन कर रहा था, लेकिन हम लोग उसको थोड़ा नॉर्मल जैसे बच्चे कंप्लेन करते हैं, हम उसको डॉक्टर्स के पास लेके जा रहे थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हमारे बच्चे के साथ ऐसा हुआ। क्योंकि हमें हमारे बच्चे ने इसलिए नहीं बताया क्योंकि जो ये लड़के थे इसमें, जो अक्यूज्ड और को अक्यूज्ड है, उन लोगों ने उसको धमकाया कि अगर तूने किसी को बताया तो मैं तेरे घर पे, मैं तेरी बहन के साथ भी यही करूंगा, तेरे को और तेरी बहन को नहीं छोड़ूंगा मैं। तो मेरा बच्चा, जो 14 साल का बच्चा है मैडम सर, वो इतना डर गया क्योंकि मेरे फादर नहीं है, हम तीनों फीमेल हैं। वो शायद कंफर्टेबल भी नहीं हो पाया होगा कि उसके साथ ऐसा हुआ। और एक तरीके से उसको लगा कि सिर्फ उसकी पिटाई ही हुई है, क्योंकि 14 साल के मेरे बच्चे में इतना दिमाग ही नहीं है कि उसके साथ क्या हो गया है, ठीक है। यहाँ पे पुलिस पैसे खा के बैठी है। हम अंदर आए शांति से बात करने के लिए, स्कूल वालों ने गेट खोलना, प्रिंसिपल ने मिलना कुछ भी जरूरी नहीं समझा। फिर अब ये जनरली ये फैक्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जनरली इनके स्कूल में घुस रहे हैं जबरदस्ती। पुलिस आधी रिकॉर्डिंग करके इधर से उधर दिखा रही है, पुलिस आधी इंफॉर्मेशन दे रही है, स्कूल वाला फुटेज देने के लिए तैयार नहीं है, स्कूल वाले कोऑपरेट नहीं कर रहे। स्कूल वाले अभी तक उस बच्चे को देखने स्कूल भी नहीं गए हैं। 164 के अभी तक उसके जज से बयान नहीं हुए मेरे बच्चे के,
ठीक है, तो आप मेरे को बताइए, इसमें पॉक्सो एक्ट लगा है, मैं एफआईआर कर चुकी हूँ, सब कुछ कर चुकी हूँ, लेकिन ये अटेम्प्ट टू मर्डर भी है क्योंकि उसकी हाई रिस्क सर्जरी हुई है। ठीक है, डॉक्टर ने उसको बोल दिया था कि वो अगर उसको सर्जरी में वो मर भी सकता है। डॉक्टर ने बोला है कि उसकी जान को खतरा है, जल्दी से जल्दी उसका वो करना है। ठीक है, लेकिन इन लोगों को कोई सिंपैथी नहीं। अभी टीचर से क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो क्लास टीचर है, जो योगा मैडम है, इनकी जो स्पोर्ट्स सर है, इन लोगों को ना कोई सिंपैथी है ना कुछ है। इनसे पूछ रहे हैं तो हंस के एटीट्यूड में जवाब दे रहे हैं, ऐसे करके करने की भी कोशिश कर एक तरीके से नहीं, ये एक तरीका नहीं है। क्या हुआ यहाँ स्कूल में आपको? मेरा बच्चा इस स्टूडेंट स्कूल में पढ़ता है। अगर मैं स्कूल भी नहीं भेजती तो कहाँ भेजती? मेरा बच्चा स्कूल पढ़ने आया, 13 तारीख को वारदात हुई, मैडम ने सॉरी बुलवा दिया, उन बच्चों ने कहा हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। मेरे बच्चे को इतना भरोसा नहीं था कि उसके साथ ऐसा होगा। 18 तारीख को मेरे बच्चे का एक तरीके से बलात्कार करा है लड़के का, और उसके साथ डंडे से करा है, और इतनी बुरी हालत जैसे निर्भया के साथ हुआ था वही सब मेरे बच्चे को इन्होंने पीड़ित करा। 5 लड़के थे ये, 4 भी और 1 को इन्होंने पकड़ा, 4 को इन्होंने नहीं पकड़ा। ना स्कूल वाले नाम बता रहे, ना पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ा है अब तक। वो 4 बच्चे अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं जिन्होंने मेरे बच्चे के साथ करा। ना स्कूल मेरे साथ कोऑपरेट कर रहा, कोई सीसीटीवी कैमरा वगैरह, कोई फोटोज दिखाने को ये लोग तैयार नहीं है। हम अभी सब मिलकर स्कूल आए कि जी हमें प्रिंसिपल से मिलना है, तो पूरा स्कूल ये कह रहा है कि ना तो प्रिंसिपल का हमारे पास फ़ोन नंबर है, ना ही हमारे पास एड्रेस है। प्रिंसिपल यहाँ से गायब हो चुकी है, और जो टीचर हैं उनको सच नहीं बोल रहे हैं। जिसके मेरे बच्चे ने नाम लिए हैं, योगा टीचर के या क्लास टीचर के, वो लोग भी हाँ नहीं भर रहे हैं। जैसे मेरे बच्चे ने अपने बयान में पुलिस वालों को बोला है कि मैं अपना बैग रखकर योगा टीचर के पास गया था, और जब मैं अपनी उस बुरी हालत से गिरता संभालता, उन्होंने लड़कों ने धमकी दी थी कि अगर तूने किसी को भी बताया तो हम तेरी बहन को भी नहीं छोड़ेंगे, जो कि मेरी बच्ची इसी स्कूल के अंदर 10वीं क्लास के अंदर पढ़ती है। अपनी बहन को बचाने के लिए उसने अपना नहीं खोला मुंह, और मेरा बच्चा इतना डर गया था, वो उस पीड़ा को जो सहन नहीं हो सकती, अगर बताया भी जाए तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि मैं नहीं बयां कर सकती मेरे बच्चे ने वो क्या दर्द महसूस करा। क्या हाल है बच्चे का? मेरे बच्चे की हालत बहुत, 5 घंटे का उसका ऑपरेशन चला, उसकी हालत बहुत क्रिटिकल थी, वो 2 दिन आईसीयू में रहा। लेकिन हाँ ये है कि डॉक्टर कह रहे हैं आपका शुक्र मनाओ ऊपर वाले का, जिस तरीके से इस बच्चे के साथ हुआ है उस तरीके से इसकी जान बच गई, इसकी जान भी जा सकती थी। और सोची समझी साजिश उन लड़कों ने 18 तारीख को करी है कि एक लड़का मास्क पहनकर और टोपी उसने सर पे लगा रखी थी, जो कि स्कूल को पता होगा, सीसीटीवी कैमरे में आई होगी कि ये बच्चा मेरे बच्चे को बुलाकर लेकर गया है, मेरे बच्चे को लेकर गया है। ठीक है, और उसके बाद भी उन्होंने नहीं वो कर रहे हैं, और मेरे बच्चों के साथ वारदात जो हुई है भाई वो मेरे बच्चे को हेल्प करें, पर मेरे बच्चे की कोई मदद नहीं कर रहा। जो बच्चे हैं क्या इनके? टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।